नमस्कार, मैं विश्वनाथ नायर। आरबीआई गवर्नर ने अभी अभी अपनी स्पीच कंप्लीट करी है, जहां पे इस फाइनेंशियल ईयर के सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट की है आरबीआई गवर्नर ने, जहां पर पॉलिसी रेपो रेट 6.5% पे बरकरार है और साथ ही साथ में जो पॉलिसी स्टांस है वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन पर ही बरकरार रही है। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का यही एक्सपेक्टेशन था कि आरबीआई इस पॉलिसी में भी कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेगी। आरबीआई गवर्नर ने लेकिन कुछ चेतावनियां दी हैं जो शायद कुछ इंडिकेशन दे सकती हैं कि आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से डिसाइड की जाएगी। सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने बताई है कि इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग में उनका कहना है कि FY25 में रिटेल इन्फ्लेशन 4% की टारगेट को मीट नहीं करेगा, वो उसके आसपास 4.5 या 4.6% के आसपास ही रहेगा। जब तक सस्टेनेबली इन्फ्लेशन 4% टारगेट को मीट नहीं करता है तब तक आरबीआई अपने रेट्स नहीं घटाएंगी। तो इसीलिए वो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई शायद आगे जाके इन डिसीजंस पे बरकरार रहेगी। इन्फ्लेशन जो बढ़ा है इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन, जो खाने के दाम है, वहाँ पर शायद कुछ बढ़ोतरी देखने मिलेगी शायद आगे जाके, क्योंकि एक हीट वेव की आशंका अभी तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कही है। उसकी वजह से शायद खाने के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही साथ में फ्यूल के दामों में, पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसके दाम में इंटरनेशनली काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। प्रोडक्शन कट्स हुए हैं ओपेक कंट्रीज में से, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ सकते हैं और ज़्यादा, जो अभी ऑलरेडी करीबन $90 पर बैरल की दाम पर चल रहे हैं। फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो हेडलाइन CPI नंबर है वो 4% टारगेट से ऊपर ही रहेगा FY25 में भी, तो शायद रेट कट आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ में आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा है कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो इंडिया के हैं वहाँ पर हमने ऑल टाइम हाई हिट किया है। $645.6 बिलियन की फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के पास हैं और ये इसी बात को दर्शाता है कि आरबीआई किसी भी रूपी वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए तैयार है और आरबीआई का यही श्रम रहेगा कि वो अपनी फॉरेक्स रिजर्व्स को अच्छे लेवल पे, हाई लेवल पे बढ़ाकर रखें और इसी पे काम चलता रहेगा। साथ ही साथ में आरबीआई ने कुछ डेवलपमेंटल मेजर्स का भी अनाउंसमेंट किया है, जैसे कि यूपीआई रिलेटेड, जहाँ पे कि आप कैश डिपॉजिट मशीन में कैश डिपॉजिट करते वक्त किसी कार्ड की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यूपीआई से ही अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ इन मशीनों में जाके अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। और फिर जो CBDC है, रिटेल CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि ई-रूपी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अब बैंकों के अलावा नॉन बैंक्स भी करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आरबीआई ने अनाउंसमेंट्स की हैं। आगे जाके हमें देखना है कि ये अनाउंसमेंट्स की डिटेल्स किस तरह से बाहर आती हैं, पर आरबीआई और MPC का पूरा फोकस इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पे ही रहेगा FY25।